हेलो बच्चों बटी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का ये बुक फॉलो कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल टॉपिक है हमारे पास 3D ज्योमेट्री, जिसमें अब हम लोग कवर करेंगे प्लेन। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक था 27 का जो एक्सरसाइज सब था ए से लेकर कहाँ तक था, एफ तक था, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। अब हम पढ़ेंगे प्लेन। सबसे पहली बात कि प्लेन किसको बोलते हैं। देखिए, तो प्लेन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला कोई रेक्टेंगल शीट है, ये हो गया प्लेन। मतलब लेंथ और विड्थ होगा, लेकिन उसका मोटाई यानी थिकनेस उसका क्या होगा, निग्लेजेबल होगा। नहीं, ये सब जैसे क्या होगा, ये हो गया क्या, प्लेन हो गया। इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर, जैसे ये लाइन हो गया, तो इस पे मान लो इसको ये लाइन हो गया। ये लाइन को बाहर नहीं दिखा करके ये लाइन ऐसे हम दिखा दिए तो इसके हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसमें प्लेन कैसे क्या याद रखना है, लेंथ विड्थ होगा, लेकिन लेंथ विड्थ होगा, थिकनेस निग्लेजेबल होगा। जैसे एज फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कहाँ गया, ये पेज है, ये पेज है। इस पेज में क्या देख रहे हैं आप, लेंथ भी है विड्थ भी है, लेकिन थिकनेस देखो, पता चलेगा, आंख फाड़ के देखो कितना मोटा है, पता चलेगा, नाप सकते हो? नहीं ना, लेंथ विड्थ तो नाप सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन। ये क्या हो गया हमारा प्लेन। ठीक है, अब इस प्लेन के ऊपर में कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है ना, मान लो ये बोर्ड है और ये इस पे ऐसे डाल दिए, ये क्या हो गया, कलम, मार्कर क्या हो गया, अरे बोलो क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है ना, चलो अब बच्चों देखते हैं इसमें हम लोग, ये हो गया आपका क्या, प्लेन। ये हो गया मार्कर का है, गुस्सा गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसके लिए फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ठीक है, जहां वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। किसका, एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, वन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट। मान लीजिए ए है x1 y1 एंड z1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब किसी एक पॉइंट से पास करेगा था, जहां एबीसीडी क्या है, सॉरी एबीसी क्या है हमारा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब चलो थर्ड नंबर में है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। कौन सा, ए जिसका नाम दो x1 y1 z1, उसके बाद है b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 एंड z3। ठीक है, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो x माइनस x1, उसके बाद y माइनस y1 एंड z माइनस z1, डिटर्मिनेंट है ये। ठीक है ना, उसके बाद x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, उसके बाद x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 बराबर 0। ठीक है, याद कैसे रखोगे, सम में देखो 1 1 वाला क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ x यहाँ y यहाँ z, फिर x2 सब में 2 2, फिर यहाँ क्या 3 3 3 सब में। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब एक और है 4 नंबर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो मान लो यहां पर से ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा कौन सा y, ये हो गया हमारा कौन सा z, ये x y z। ठीक है ना,
ये जो है प्लेन एक्स एक्सिस को भी, वाई एक्सिस को भी और जेड एक्सिस को भी इंटरसेप्ट करता है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे इंटरसेप्ट करता है। तो यहाँ पर का पॉइंट क्या, मान लीजिए ए पर है a, 0 0, ठीक है। ये कितना होगा 0, b 0, ये कितना होगा 0 0 c होगा, ठीक है। तब इंटरसेप्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन का, लेकिन किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहां x एक्सिस को कितना a पर इंटरसेप्ट करता है, y एक्सिस को b पर और z एक्सिस को c पर, इक्वल टू कितना 1 होगा। क्लियर है। सब फॉर्मूला आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए और हम अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों एक्सरसाइज कितना 28 का ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, हेडिंग पर वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ग्रुप ऑफ द पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना आप लोग, जो पॉइंट ए है इसमें जो वैल्यू दिया है इस सबका नाम दे दीजिए, x1 ये रहा, y1 ये रहा, z1, ठीक है। यहाँ पर भी नाम दे दीजिए x2 y2 z2, इसका नाम दे दीजिए x3 y3 एंड z3, ठीक है। अब यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या फॉर्मूला होता है, देखो कॉपी उल्टा अभी लिखाए थे, मॉड ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर में क्या 0, ठीक है। देखो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो अब आ जाओ यहाँ x तो ठीक है, x1 का वैल्यू कितना 2, ठीक है। फिर x2 कितना, चलो पहले यहाँ लिख लो y माइनस y1, y1 कितना है 2, z माइनस z1, z1 कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो x2 माइनस x1, x2 कितना 3, सब में से ये x1 ही माइनस होगा, फिर क्या x3 कितना है 7, अब -2 कर दो, फिर y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 4 और y1 कितना है 2, y3 कितना है 0 और y2 कितना, सॉरी y2 माइनस y1 ना, y1 कितना 2, यहाँ पर 2 कर दो। अब z2 माइनस z1 कितना है इधर से 2 और z1 कितना है -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा, ये सभी में रह जाएगा, ठीक है ना। इधर वाला साइड वाला कुछ चेंज नहीं करेगा, याद रखो। z3 कितना है 6 है, यहाँ +1, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 2 y माइनस 2 z +1, 3 माइनस 2 कितना 1, 4 माइनस 2 तो 2, 2 प्लस 1 कितना 3, -2 कितना हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा कितना इधर से 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 को लेंगे यहाँ पर से, देखो इधर x माइनस 2 को लिए, इसके सामने वाली छोड़ो, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करो कितना 14, यहाँ लिखो 14, बीच में माइनस होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -6, तो माइनस माइनस कितना +6, फिर माइनस क्या लेना पड़ेगा इधर y माइनस 2, y माइनस 2 के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, ऐसे छोड़ना ऐसे छोड़ना, इधर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 7 और -15, इधर कितना हो जाएगा 7 -15 प्लस, हमें क्या लेना इधर z +1, फिर कितना होगा बोलो z +1, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे -2, इधर करोगे तो -10, यहाँ हो जाएगा -2 और -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ x माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 20, यहाँ कितना y माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा -8 और प्लस इधर से कितना z +1 इंटू कितना इधर से -12 इक्वल्स टू 0, यहाँ देखो यहाँ 20, यहाँ कितना 8 और यहाँ 12, 4 कॉमन ले लें, एकदम ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2 इंटू कितना इधर से 5, यहाँ कितना बचेगा बोलो, माइनस माइनस मिलकर इधर प्लस कर दिए, और यहाँ -2, इधर कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि माइनस मिलकर इधर प्लस हो गया, यहाँ पर कितना ही प्लस माइनस मिलकर इधर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर कितना z +1 और 4 को बाहर निकालें कॉमन लेकर के, तो इधर सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है।
4 को बाई क्रॉस करके खत्म हो गया। यहाँ क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 5x माइनस 10, इधर करोगे मल्टीप्लाई 2y माइनस 4, इधर करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस 3z और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5x प्लस 2y माइनस 3z, यहाँ पर 10 माइनस 14 तो यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 17। आप आंसर इतना लिख दो, यहाँ नहीं तो 5x प्लस 2y माइनस 3z, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस 17, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फिर से सेकेंड नंबर में एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम सबको पहले वालों को x1 y1 z1, दूसरे वालों को x2 y2 z2, तीसरे वालों को x3 y3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सब में वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस कितना x1, तो x1 कितना है 0, y माइनस y1, y1 कितना है माइनस 1 तो यहाँ प्लस 1, z माइनस कितना z1, z1 भी माइनस 1 तो ये हो गया प्लस 1। ठीक है, बराबर 0 करो। फिर x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, x1 कितना तो 0, फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है 5, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, z2 माइनस z1, z2 कितना है 5 और z1 कितना है माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, और जब x3 माइनस x1 तो x3 कितना है 3, x1 तो 0 है, फिर y2 y3 माइनस y1 तो y3 कितना है 9 और y1 कितना है माइनस 1, z3 कितना है 4 और z1 कितना है माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ कितना होगा x माइनस 0 तो x ही रहेगा, y प्लस 1 रहेगा, यहाँ कितना z प्लस 1। ठीक है, बराबर 0, यहाँ 4 माइनस 0 तो 4, यहाँ कितना होगा 5 प्लस 1 तो 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 ये भी 6, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, x लेंगे तो x के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, ऐसे और ऐसे छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 30 और माइनस कितना इधर करोगे तो 60, फिर माइनस कितना y प्लस 1 लेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं ये प्लस ये माइनस फिर प्लस, तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20, इधर करोगे तो माइनस 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 माइनस 18 क्योंकि बीच में माइनस होता है। ठीक है, फिर z प्लस 1 लेंगे तो z प्लस 1 लीजिए, अब इधर कितना होगा z प्लस 1 के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, इधर करोगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 40, इधर करोगे तो कितना होगा 18, यहाँ हो जाएगा 40 अब बीच में माइनस होता है 18 बराबर 0। ठीक है, अब चलो x ठीक है अपनी जगह, यहाँ पर कितना होगा, इसको माइनस करोगे तो माइनस 30, इधर से y प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा माइनस 2, सॉरी 20 माइनस 18 2 ही रहेगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, प्लस z प्लस 1, इधर कितना होगा 40 में से 18 गया तो कितना बचेगा बोलो, इधर 2 इधर 22। ठीक है, अब यहां पर से देखो आप कॉमन क्या लोगे बोलो, 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, एकदम ले सकते हैं, 2 यहाँ भी है, यहाँ हो जाएगा माइनस 15x और यहाँ कितना हो जाएगा 2y। एक मिनट, बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, z2 माइनस z1 तो z2 कितना है 1 है ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, और z1 तो प्लस 1 है। ठीक है, इसको ही मिला लेते हैं, z3 माइनस z1 तो 3 माइनस 0 यहाँ ठीक है, z2 यहाँ कितना y3 माइनस y1 तो y3 कितना है 9 और y1 कितना है माइनस 1 प्लस 1 और z3 4 है इधर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये सही है y प्लस 1 5 प्लस 1 6 1 प्लस 1 यहाँ 2 होगा। ठीक है, यहाँ 3 10 5। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, x लेंगे तो x के सामने वाली को छोड़ दीजिए, इधर कितना ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर कितना होगा, क्या हो गया तुम्हारे, बैठो ना आते हैं 5 मिनट में। यहाँ पर कितना x लेंगे तो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे, इधर मल्टीप्लाई करोगे 30, इधर करोगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 20, यहाँ हो जाएगा 30 या माइनस कितना 20। ठीक है, फिर चलो y प्लस 1 लेंगे तो इसके बाद क्या होता है माइनस, y प्लस 1 लिए तो y प्लस 1 ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर कितना होगा 20 और माइनस इधर 6, ये हो जाएगा इधर 20 माइनस 6। फिर चलो इधर z प्लस 1 लेंगे, z प्लस 1 लिए। ठीक है ना,
तो z प्लस 1 लेंगे तो ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, इधर 40 और माइनस कितना 18, तो इधर हो जाएगा कितना 40 है, बीच में माइनस होता है, इधर 18 है, इसको 0। ठीक है। अब यहाँ पर से देखो x यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 10, यहाँ y प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा बोलो, इधर हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा z प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 22 बराबर 0। ठीक है। अब देखो यहाँ 10, यहाँ 14 और यहाँ 22, 2 कॉमन ले लो, यहाँ x यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, इधर कितना y प्लस 1, इधर कितना 7 बचेगा, प्लस इधर कितना z प्लस 1, यहाँ पर 22 है तो 11 बचेगा बराबर 0। ये बाई क्रॉस होकर खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 5x, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 7y माइनस 7 प्लस इधर कितना हो जाएगा 11z अब प्लस कितना 11 बराबर 0। ये कितना रहा 5x माइनस 7y प्लस 11z और 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा प्लस 4। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फर्स्ट का थर्ड नंबर में ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ, हमने इसी प्रकार से सब में x1 y1 z1 मान लिया, x2 y2 z2 x3 y3 नाम दे दिया। यहाँ एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला लिखे रखे हुए हैं, इसमें आप वैल्यू पुट करो, कितना होगा बोलो, x माइनस x1, x1 कितना है -2 तो यहाँ हो जाएगा +2, y माइनस कितना y1, y1 कितना है यहाँ -6, z माइनस z1, z1 कितना है -6 तो यहाँ हो जाएगा +6। ठीक है। अब x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 और इधर +2, क्योंकि x1 सब में से होगा तो -2 है तो +2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो y2 कितना 10 और y1 कितना -6 हो जाएगा, z2 माइनस z1, z2 कितना है -9 और z1 कितना है -6 तो यहाँ हो जाएगा +6, x3 माइनस x1 तो x3 कितना है -5, x1 है -2। अब क्या y3 माइनस y1 तो y3 कितना है 0 और y1 है कितना 6 तो -6 हो जाएगा, z3 कितना -6 और z1 कितना -6 तो +6 तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो x प्लस 2, यहाँ कितना हो जाएगा वो y -6, z प्लस 6, यहाँ कितना हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -6 और यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। चलो अब इधर देखो x प्लस 2 लेंगे तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई को 0, इधर कितना होगा 0, इधर करोगे कितना होगा +18, क्योंकि बीच में माइनस होता है तो यहाँ -18 लेना पड़ेगा। अब आइए y -6 लिखेंगे तो बीच में -y -6 तो y -6 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है। ऐसे और ऐसे छोड़ना है, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, इधर करोगे कितना होगा 9 तो यहाँ लिखेंगे कितना 0 और बीच में माइनस होता है तो 9, उसके बाद कितना z प्लस 6 लेंगे, क्या लेंगे हम z प्लस 6 तो इसके सामने वाले को छोड़ो तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6, बीच में माइनस होता है इधर करेगा तो 12 तो 6 अब +12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 + 12 बराबर 0। तो यहाँ फाइनली कितना यहाँ हो जाएगा कितना देखो -18 को पहले लिख लो, इधर x प्लस 2, यहाँ कितना हो -9 तो इधर होगा प्लस y -6, यहाँ कितना हो जाएगा 18 into z प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ 18 9, यहाँ पर 18 तो 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना -2 into x प्लस 2, यहाँ तो 1 बचेगा तो यहाँ सीधे y -6 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 तो x प्लस कितना 6 इक्वल्स टू कितना 0। 9 को बाई क्रॉस करके खत्म कर दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2x -4, इधर कितना y -6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2z और प्लस 12 इक्वल्स टू 0, -2x प्लस y प्लस 2z, यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी -10 और प्लस 12 तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब माइनस सब में से कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये फाइनली कितना 2x -y -2z -2 इक्वल्स टू 0, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब और चेंज करना है तो -2 को आप उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x -y -2z इक्वल्स टू 2, आपके बुक में यही आंसर है। ठीक है। एग्जाम में इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर मिलेगा। ठीक है।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और आज का क्लास यहीं तक रहने दो, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।